हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हो बिना टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाउ टू फिल नावी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म। आप लोग नावी का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म कैसे भर सकते हो मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग कोई भी नावी का हेल्थ इंश्योरेंस लिए हो और अगर आप लोग क्लेम करना चाहते हो या फिर रीइंबर्समेंट करना चाहते हो, देन आप लोग को ये फॉर्म फिल करके आप लोग को सबमिट करना होगा, तभी जाके आप लोग को अपना क्लेम जो है वो मिलेगा इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये फॉर्म कैसे आप लोग को भरना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नावी का जनरल इंश्योरेंस फॉर्म क्लेम फॉर्म पार्ट ए टू बी फिल्ड बाय द इंश्योर्ड। जो इंश्योर है वो ये वाला पार्ट भरेगा। तो पॉलिसी नंबर ये आप लोग को मिल जाएगा। पॉलिसी लेते समय आप लोग को ये पॉलिसी नंबर मिलता है। ठीक है, जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। फिर ये दो स्किप कर देना है, बी और सी पार्ट। नेम में यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है और फिर एड्रेस लिख देना है और फिर सिटी, स्टेट, पिन कोड और फिर ईमेल आईडी आप लोग को लिखना है। तो इतना आप लोग को भर देना है और फिर डिटेल ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री। ठीक है, करेंटली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस, येस और नो में आंसर लिखना है। ठीक है, फिर डेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट इंश्योरेंस विदाउट ब्रेक, यहाँ पे आप लोग को डेट लिखना है। अगर है तो कंपनी का नेम लिखना है, अगर आप लोग लिए हो तो इंश्योरेंस। ठीक है, और फिर पॉलिसी नंबर लिखना है वो कंपनी का। ठीक है, और फिर सम इंश्योर्ड कितना है वो भी लिखना है, वो कंपनी कितना इंश्योर कर रहा है। ठीक है, हैव यू बीन हॉस्पिटलाइज्ड इन द लास्ट 4 years सिंस इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, येस और नो में आंसर लिखना है। ठीक है, कभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हुए हो लास्ट 4 साल में, येस और नो में। और फिर यहाँ पे आप लोग को डेट लिखना है MMYY फॉर्मेट में। ठीक है, और क्या डायग्नोसिस हुआ था, जो भी डायग्नोसिस हुआ था यहाँ पे लिखना है। प्रीवियसली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पे आप लोग को लिखना है। अगर है तो यहाँ पे आप लोग को कंपनी का नेम लिखना है। ठीक है, जिस इंश्योरेंस के थ्रू आप लोग कवर्ड हुए थे। और फिर डिटेल ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड, जो हॉस्पिटलाइज्ड है उसका नाम रहेगा यहाँ पे। और फिर जेंडर मेल या फीमेल टिक करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर एज लिखना है और मंथ्स लिखना है। मतलब अपना एज जो है, जो मान लो 25 साल 6 महीना, 22 साल 2 महीना, इस टाइप का आप लोग लिखना है। ठीक है, और फिर रिलेशनशिप विद प्राइमरी इंश्योर्ड, अगर आप लोग खुद फिल कर रहे हो ये फॉर्म को तो सेल्फ पे टिक करना है। अगर आप लोग आपके बिहाफ में कोई फॉर्म भर रहा है लाइक स्पाउस, चिल्ड्रन, फादर, मदर, जो भी है यहाँ पे आप लोग को स्पेसिफाई करना है। ठीक है, और फिर ऑक्यूपेशन आप लोग को लिखना है। ठीक है, इधर। और फिर यहाँ पे आप लोग को एड्रेस लिखना है, अपना खुद का एड्रेस, फिर सिटी, स्टेट, पिन कोड और फिर ईमेल आईडी लिख देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिटेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, नेम ऑफ हॉस्पिटल और एडमिटेड, कहाँ पे आप लोग एडमिट हुए थे वो हॉस्पिटल का नाम रहेगा। फिर रूम कैटेगरी, डे केयर था, सिंगल ऑक्यूपेंसी था, ट्विन शेयरिंग था, 3 और मोर बेड पर रूम, जो भी है यहाँ पे आप लोग को टिक करना है। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी था, इलनेस था या मैटरनिटी था, यहाँ पे आप लोग को टिक करना है। डेट ऑफ इंजरी और डेट ऑफ डिजीज फर्स्ट डिटेक्टेड और डेट ऑफ डिलीवरी, जो भी है यहाँ पे आप लोग को डेट लिखना है। ठीक है, फिर डेट ऑफ एडमिशन DD MMYY और आवर फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे भी उसी तरह DD MMYY और आवर फॉर्मेट में रहेगा। इफ इंजरी गिव कॉज, अगर खुद से किए हो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, अगर रोड ट्रैफिक है रोड ट्रैफिक पर टिक करना है। सब्सटेंस अब्यूज और अल्कोहल कंजप्शन जो है यहाँ पे आप लोगों को क्लेम नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रखना है। 99% केसेस में ये क्लेम नहीं मिलता है। अगर मेडिकल लीगल केस है, मतलब पुलिस केस है, तो येस और नो में आंसर लिखना है। अगर पुलिस केस है तो रिपोर्टेड हुआ है या नहीं हुआ है, येस और नो में लिखना है। और अगर हुआ है तो MLC या फिर पुलिस FIR का रिपोर्ट अटेस्ट होना चाहिए, येस और नो में आंसर लिखना है। ठीक है, और सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो भी आप लोग ले रहे हो मेडिसिन, यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। ठीक है, फिर डिटेल्स ऑफ क्लेम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, डिटेल ऑफ ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस क्लेम इन रूपी, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ पे आप लोग को लिखना है, जो हॉस्पिटल से पहले अगर आपका पॉलिसी में है तो। ठीक है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद आप लोग का जो एक्सपेंसेस है। फिर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, चेकअप कॉस्ट, फिर एम्बुलेंस चार्जेस और फिर अदर्स, जो भी चार्जेस है यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन और टोटल करके इधर आप लोग को लिख देना है। और प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड आप लोग को डेज में लिखना है। और यहाँ पे भी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड, ये हॉस्पिटलाइजेशन होने के पहले, ये हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद। ठीक है, क्लेम फॉर डोमिसाइल हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब घर में अगर ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ पे भी कुछ इंश्योरेंस जो है, बहुत सारा इंश्योरेंस जो है वो भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी। और येस और नो में आंसर लिखना है। ठीक है, और फिर डिटेल ऑफ लमसम और कैश बेनिफिट क्लेम यहाँ पे आप लोग को लिखना है। हॉस्पिटल डेली कैश, सर्जिकल कैश, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। और फिर टोटल करके इधर आप लोग को लिख देना है। ठीक, और फिर क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड चेकलिस्ट, यहाँ पे आप लोग को टिक करना है। जो भी डॉक्यूमेंट है आप लोग के पास ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल मैक्सिमम केसेस में मांगता है इंश्योरेंस कंपनी सब। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जो भी आप लोग लिखे हो या फिर जो भी आप लोग टिक किए हो वो सब आप लोग को देना है ये फॉर्म के साथ। ठीक है,
फिर डिटेल ऑफ बिल एंड कॉस्ट जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है, बिल नंबर, डेट, इशूड बाय, टूवर्ड्स, अमाउंट यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है डेट लिखना है, मंथ लिखना है, ईयर में। ठीक है, ये इस टाइप का फॉर्मेट दिया गया। और फिर बिल नंबर, इशूड बाय, कौन इशू किया था, टूवर्ड्स, अमाउंट यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। फिर डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट, यहाँ पे पैन नंबर रहेगा, जिसके अकाउंट में पैसा जाने वाला है उसका पैन रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, बैंक नेम एंड ब्रांच नेम रहेगा। ठीक है, फिर चेक और डीडी पेबल डिटेल्स यहाँ पे रहेगा, आईएफएससी कोड रहेगा। या आईएफएससी कोड जो है आपके बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हो। और डिक्लेरेशन बाय द इंश्योर्ड, यहाँ पे आप लोग को इंश्योरेंस इंश्योर्ड का सिग्नेचर रहेगा, DD YY फॉर्मेट में रहेगा। और फिर प्लेस का नाम इधर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है, अगर आप लोग देखना चाहो तो भी देख सकते हो कैसे आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, पूरा डिटेल में दिया गया है, आप लोग को कुछ करना नहीं पड़ेगा ये सब। और ये जो पार्ट भी है ये हॉस्पिटल भरेगा, ये आप लोग को इसमें कुछ करना नहीं है। डिटेल ऑफ हॉस्पिटल, डिटेल ऑफ पेशेंट एडमिटेड, फिर डिटेल ऑफ एलिमेंट डायग्नोस्ड। ठीक है, ये सब हॉस्पिटल भरेगा, इसमें आप लोग को कुछ करना नहीं है। तो इस तरह आप लोग इजीली ये फॉर्म को भर सकते हो नाभी हेल्थ इंश्योरेंस का। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।